हमारी नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत आज हम लोग पुनः एक भक्त भागवत के चरित्र को श्रवण करेंगे। हम विगत कई दिनों से भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की महिमा और दोनों के विषय में श्रवण कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने श्रीपाद श्यामानंद प्रभु के चरित्र को श्रवण किया और उससे पूर्व श्री जगन्नाथ जी के स्नान पूर्णिमा थी, तो जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के विषय में भी हमने कब थोड़ा बहुत श्रवण किया था। आज हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। हमने पहले भी बतलाया था जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव, दधीचीड़ा दंड महोत्सव हो रहा था, तो उस समय पर किस प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र से एक साधक को शिक्षा लेनी चाहिए। उस विषय में यत्किंचित यथा सामर्थ्य यथा समय हम लोग जरा आलोचना कर रहे थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जो चरित्र है हमने पहले ही बतलाया था, ये समस्त भक्तों के लिए आदर्श है। विशेष करके एक साधारण साधक से लेकर के और एक उन्नतम सिद्ध जो रागानुगा भक्त, रूपानुगा भक्त, उस रूपानुग भक्त का भी कैसा आचरण होना चाहिए, वैसा आचरण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन में करके दिखलाया है। यहाँ तक कि जैसे भक्ति में विभिन्न स्टेजेस बताई है ना? जो लोग ज़रा-सा माधुर्य कादंबिनी सुने हैं या फिर हरिकथा के अंदर भी आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि कैसे भक्ति के अंदर विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे अगर हमें एक किसी टॉप फ्लोर पर चढ़ना हो और जहाँ पर सीढ़ी नहीं हो, तो फिर क जहाँ पर लिफ्ट नहीं हो, तो ऐसे में क्या करते हैं हम एक-एक सीढ़ी करके चढ़ते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में विभिन्न सोपान बतलाए गए। सोपान मतलब सीढ़ियाँ ही समझ लो। तो साधक को ये एक-एक सोपान को पार करते आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस प्रकार भक्ति के अंदर भी विभिन्न सोपान के अंतर्गत साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम अवस्था। ये प्रेम अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर जाकर के एक साधक को भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त होती है, भगवत सेवा प्राप्त होती है। उससे पूर्व जितनी सारी अवस्थाएँ हैं, वो नीचे की अवस्थाएँ हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र में हमें ये सब अवस्थाएँ देखने को मिलती है। किस प्रकार उन्होंने यद्यपि वो है भगवान के नित्य परिकर, उनको अगर वो साधक की एक साधारण साधक की, कनिष्ठ साधक की रोल यदि प्ले कर रहे हैं, तो उससे ये बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि वो एक साधारण साधक है। महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं। इसलिए श्री गौर गणोदेश दीपिका में तो आया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी वे स्वयं भानुमति सखी है, रति मंजरी है और तो और इनके अंदर रस मंजरी का भी कुछ न कुछ अंश देखने को मिलता है। लेकिन इतने महान होने पर भी, महाप्रभु के अंतरंग परिकर उनके सेवक होने पर और तो और श्री राधा जी की नित्य सखी होने पर भी उन्होंने इसी जगत में आकर के कैसे एक साधारण साधक की भूमिका को निभाया, वो केवल मात्र हमारे लिए शिक्षा है ना? गुरु वर्ग अगर नहीं आए, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह एक आदर्श प्रस्तुत करके ना जाए, तो हम कभी भी उनसे शिक्षा लेंगे ही नहीं। ठीक उसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका बचपन से ही जीवन देखोगे तो बड़ा ही आदर्शमय है। हम लोगों का तो देखने को मिलता है अगर साधारण किसी धनाढ्य परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए, तो भगवत भजन से कोसों दूर रहता है। भगवत भजन करने की लालसा हृदय में नहीं आती। लेकिन ये रघुनाथ दास गोस्वामी इनका जन्म हुआ था 15वाँ 15वीं शताब्दी में और उस समय पर मुसलमान का राजत्व था भारत के ऊपर, है ना? तो उस समय पर इनके राजत्व के समय पर मुसलमान राजा के यहाँ ही इनके पिताजी नौकरी करते थे। इनके पिता और इनके ताऊ जी, ये लोग 2 भाई थे। इनके जन्म और बचपन का थोड़ा-सा वृत्तांत सुन लेते हैं, आगे का फिर हम विस्तार से सुनेंगे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका जन्म हुआ था बंगाल में एक सप्तग्राम नाम का स्थान है। आदि सप्तग्राम, वहाँ पर महाप्रभु की भी विशेष लीलाएँ हुई हैं। तो इस सप्तग्राम नाम के स्थान पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोवर्धन मजूमदार और ये गोवर्धन मजूमदार के बड़े भाई हैं श्री हिरण्य मजूमदार। तो ये दोनों भाइयों के अंदर ये अकेली ही संतान थी। हिरण्य मजूमदार, उनके तो कोई बेटा-बेटी कोई था नहीं और ये गोवर्धन मजूमदार,
इनके केवल मात्र ही एक रघुनाथ दास गोस्वामी थे। और ये अकेली संतान, और इन दोनों भाइयों की जो आयु आयकर था, इनका जो इनकम थी, वो इनकम थी 8 लाख स्वर्ण मुद्रा। विचार करके देखो, उस समय पर जैसे स्वर्ण मुद्रा के अंदर सारी की सब कैलकुलेशन होती थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, ये इतने ऐश्वर्य के अंदर इनका लालन पालन हुआ है। 8 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकी वार्षिक आय। अभी तो एक सोना की भी कितनी कीमत है, विचार करके देखो, एक तोला सोना, उसके एक एक सिक्का भी यदि किसको प्राप्त हो, तो कितना मूल्यवान अपने आप को, कितना धनी अपने आप को मानता है। और 8 लाख स्वर्ण मुद्रा, लेकिन तब पर भी ये बचपन से ही उस पैसे के प्रति कोई लगाव नहीं, साधारण बालक की भांति अपना जीवन यापन करते। आसपास यद्यपि बहुत धन ऐश्वर्य। इनके पिता और इनके ताऊ, ये दोनों हमेशा घर में सत्संग का आयोजन करते थे। ये समस्त वैष्णवों को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके वहां पर भागवत की चर्चा होती थी। तो भागवत की चर्चा सुनते ही इन्होंने अपना बचपन का समय व्यतीत किया। और इनके पिता और इनके जो ताऊ जी हैं, इन दोनों को हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं, ये लोग थे वैष्णव प्राय। देखो, दो शब्द हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। एक होता है विषय प्राय, और एक होता है वैष्णव प्राय। विषय प्राय मतलब क्या? प्राय मतलब होता है, मतलब प्राय देखने को, मतलब जो बाह्य रूप में जो प्रतीत हो रहा है। तो एक होता है वैष्णव प्राय, एक होता है विषय प्राय। विषय प्राय व्यक्ति, वो बाहर से देखने को प्राय विषय जैसा, मतलब ऑलमोस्ट विषयी जैसा लगेगा, संसारी व्यक्ति जैसा लगेगा। और वैष्णव प्राय, वो बाहर से देखने के में ऑलमोस्ट वैष्णव ही लगेगा, लेकिन अंदर कुछ और होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि विषय प्राय है, तो मतलब ये विषयी ही होगा, मतलब बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, जागतिक सुख के अंदर ही लिप्त रहता होगा। लेकिन अंदर के अंदर उसके हृदय में किस प्रकार भगवत निष्ठा है, किस प्रकार भगवत भजन की उत्कंठा है, वो तो हम माप नहीं सकते। तो वो एक बाह्य मापदंड को, बाह्य अवस्था को देख करके ही आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है? वैष्णव प्राय। वैष्णव प्राय मतलब बाहर से भले ही वो संसारी विषय की भांति दिखे, लेकिन अंदर उसके बड़ी भगवान के भजन के प्रति निष्ठा है। तो इसके पिताजी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और इसके ताऊ जी हैं, वो वैष्णव प्राय थे। मतलब बाहर से तो बहुत दिखाते थे कि हम साधुओं की सेवा करते थे, हम 8 लाख स्वर्ण मुद्रा आयकर थी ना, तो इसलिए ये बहुत साधुओं को दान पुण्य करते थे। और घर में भी ब्राह्मणों को बुला करके, वैष्णवों को बुला करके विद्वत गोष्ठी करवाते थे। तो बाहर से तो ऐसा लगता था कि बड़े वैष्णव है, बहुत बड़े वैष्णव है, साधुओं की सेवा करते हैं, लेकिन थे कौन? विषयी। इसलिए इनको कहा वैष्णव प्राय। बाहर से देखने में वैष्णव लगते थे, लेकिन अंदर से घोर विषयी थे। यहाँ तक कि महाप्रभु ने तो, बाद में हम सुनेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के पास में पहुंचे हैं, तो महाप्रभु ने तो इन दोनों को कहा कि ये विष्ठा में रहने वाले कीड़े के समान है। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि तुम्हारा आज एक मल के गर्त से उद्धार हो गया है। तुम एक विष्ठा के कीड़े में, एक गंदी नाली के अंदर पड़े हुए थे, और तुम्हारा वहां से भगवान ने उद्धार कर दिया। ये तुम्हारे जो पिता और तुम्हारे जो ताऊ हैं, ये दोनों के दोनों एक विष्ठा के गर्त में रहने वाले कीड़े के समान है। इस ऐसी तुलना करी। अब विचार करके देखो, कोई व्यक्ति यदि हर बार अपने घर में भागवत का आयोजन कर रहा हो, और ब्राह्मणों को बुला करके सत्संग सुन रहा हो, और इतने सारे वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हो, दान कर रहा हो, तो क्या उसको विष्ठा का कीड़ा कहा जाएगा? ये भक्ति जगत के अंदर देखो, बाह्य क्रिया का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आंतरिक भाव क्या है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। भक्ति राज्य के अंदर, वैष्णव जगत के अंदर आपको व्यक्ति की आंतरिक मानसिकता को जरा सा पहचानना पड़ेगा। उसकी बाह्य क्रिया कैसी है, केवल मात्र उसी को देख करके और वैष्णव नहीं मानना। वरना वैष्णव सजने के लिए तो हर कोई सज जाते हैं,
है ना, बड़ा सा तिलक लगा लिया, लंबा सा बड़ा सुंदर, और बढ़िया धोती कुर्ता पहन लिया, है ना, मस्तक मुंडन करवा लिया, और देखने में बिल्कुल हमसे बड़ा साधु और कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर ऐसा है, उसके ऊपर निर्भर। कई लोग साधु का वेश लेकर के साधारण लोगों को ठगते हैं। तो वो बाहर से देखने में भले ही वैष्णव प्राय हो, लेकिन घोर विषयी होते हैं, है ना। बाह्य क्रिया के ऊपर, बाह्य वेशभूषा के ऊपर, यद्यपि बाह्य वेशभूषा भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि बाह्य वेशभूषा नहीं धारण करनी चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक भाव कैसा है वो मुख्य रहता है। यशोदा मैया, वो कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण की सेवा करती हैं, कृष्ण को अपनी ही गोद में बिठा करके, और दूध पिला रही है। सुने हो ना दामोदर लीला। तो यशोदा मैया कृष्ण को बिठा करके गोद में स्तनपान करवा रही है, और कृष्ण को स्तनपान करने में बड़ा आनंद हो रहा है, माँ को स्तनपान करवाने में आनंद हो रहा है। आप विचार करो, एक मैया के लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट क्या होता है, सबसे आनंददायक क्षण कौन सा है? जब उसी की संतान उसी की गोद में बैठ करके उसका स्तनपान करे। उससे ज्यादा सुख माँ का और कब होता है? क्योंकि वात्सल्य भाव से परिप्लुप्त हो करके स्वयं वो अपने शरीर, अपने रक्त को ही मानो दुग्ध रूप में परिणत करके और बच्चे का पोषण करती है ना। तो कृष्ण स्वयं जो कि आनंद कंद भगवान हो, वो अगर माँ यशोदा का स्तनपान कर रहे हो, साधारण बच्चा जब माँ का स्तनपान करता है तो उसे कितना आनंद होता है। और जब स्वयं आनंद कंद भगवान माँ यशोदा के पयोधर को पान कर रहे हो, तो उसमें माँ यशोदा को कितना आनंद नहीं आएगा। कृष्ण भी बैठ करके स्तनपान करने में आनंद ले रहे हैं, माँ कन्हैया को स्तनपान करवाने में आनंद प्राप्त कर रही है। लेकिन इतने में ही जब देखती हैं कि बाहर चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन करके गिर रहा है, तो मैया तुरंत कृष्ण को इतर करके और जाकर के चूल्हे की दूध की रक्षा करती है। जब चूल्हे के से दूध हटा करके मैया ने पानी का छींटा दिया, तो इस और कृष्ण रोने लग गए। अब बाहर से तो देखने में ऐसा लग रहा है कि माँ यशोदा ने कन्हैया को दुख दिया। कन्हैया आराम से आनंद में थे, बैठ करके स्तनपान कर रहे थे, और दूसरी ओर उनको रोता हुआ छोड़ करके मैया दूध की रक्षा करने चली गई। तो बाहर से तो क्या लगेगा कि मैया ने कन्हैया को दुख दिया, लेकिन वास्तव में मैया के आंतरिक भाव क्या है, उसको हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रकाशित किया। मैया के मन में ये भाव है कि अरे, मेरा दूध तो हर समय कन्हैया के लिए है ही, वो जब भी चाहे तब भी पी सकता है, कभी भी पी सकता है। लेकिन अगर ये चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफन गया, तब तो फिर कन्हैया के लिए मक्खन कैसे बनेगा? मैं बढ़िया बढ़िया मिठाई जो बनाती हूँ वो कैसे बनेगी? और दूध उफन करके चूल्हे में गिर जाए तो ये तो बड़ा अमंगल माना जाता है, बच्चे के लिए ठीक नहीं माना जाता। इसलिए मैं जा करके पहले उस दूध की रक्षा करती हूँ। कृष्ण सेवा का जो उपकरण है, कृष्ण सेवा की वस्तु जो है, वो जैसे नष्ट ना हो, इसलिए उस कृष्ण सेवा की वस्तु की मैं रक्षा करती हूँ। तो बाहर से तो देखने में ऐसा लगा कि माँ ने कन्हैया को कष्ट दिया, लेकिन उनका आंतरिक भाव कितना ऊंचा है, ये लक्ष्य करो। भक्ति राज्य में इसीलिए आंतरिक भाव को भी हमें देखना चाहिए। बाहर से केवल मात्र गुरु के पृष्ठ बन करके, हमारे जैसा गुरुजी जब भी जाएं तो उनके आसपास भटकते रहे, और गुरुजी के आदेश हाँ में हाँ मिला करके, और उनके उनके सामने तो बड़ा उनका आज्ञाकारी शिष्य बन जाए, लेकिन पीछे से उनकी शिक्षाओं पर कोई आचरण नहीं, विचार नहीं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो कि लोगों के सामने दिखाने के लिए तो गुरु सेवक बन करके, गुरु पृष्ठ बन करके और आचरण करते हैं, लेकिन अंदर में क्या भाव है, अंदर में कैसी कपटता भरी है, उसको माप नहीं पाते, उसको ठीक नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे लोगों को कहा गया वैष्णव प्राय। ये गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता हैं, ये दोनों के दोनों जो माता और ताऊ, जो पिता और ताऊ जी हैं, ये दोनों कैसे हैं? ये वैष्णव प्राय हैं। ये बाहर से वैष्णव लगते थे, लेकिन दूसरी ओर देखो, विषयी प्राय। विषयी प्राय मतलब बाहर से लगते हैं जैसे घोर विषयी है। बढ़िया चकाचक कपड़े पहन रखे हैं, चमकीले चमकीले वस्त्र हैं, सुंदर से बढ़िया टॉप, आजकल जैसा फैशन ट्रेंड है उसके अनुरूप सब श्रृंगार किया, और इत्र लगा करके, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि के विषय में सुनते हैं। महाप्रभु के एक परिकर थे, पुंडरीक विद्यानिधि।
ये कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज है, श्री राधा रानी के पिताजी। तो ये ही महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि बन करके आए। और एक समय क्या हुआ, गदाधर पंडित और मुकुंद, ये दोनों भी महाप्रभु के परिकर ही हैं। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और ये मुकुंद ये द्वादश गोपाल में से एक है। तो ये दोनों के दोनों पुंडरीक विद्यानिधि के पास में गए। मुकुंद ने गदाधर जी को बोला, बोले चलो आज तुमको एक वैष्णव के दर्शन करवाता हूँ। तो गदाधर पंडित बड़े आनंदित हुए। और गदाधर पंडित जैसे ही पहुंचे हैं, तो उन्होंने देखा ये मुकुंद, ये पुंडरीक विद्यानिधि, ये बैठे हुए हैं अच्छे मखमल के पलंग पे। हम लोग के मन में जैसे हम सुनते हैं कि अच्छे एक साधु के दर्शन करवाऊंगा, वैष्णव के दर्शन करवाऊंगा, तो क्या आता है दिमाग दिमाग में इमेज, कि अच्छा बहुत कोई उन्नत साधु होंगे, बढ़िया लाल वस्त्र पहन करके वैरागी होंगे, मस्तक मुंडन करवा रखा होगा, सुंदर तिलक लगा रखा होगा, और भगवत भजन में मत्त होंगे। इस तरह से एक बड़ा दीनहीन भाव होगा। इस तरह से हम साधु की इमेज अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं ये पुंडरीक विद्यानिधि के पास में, गदाधर पंडित जैसे ही पहुंचे, तो इन्होंने देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि तो बैठे हुए हैं एक बढ़िया सुंदर पलंग के ऊपर। पलंग के ऊपर बढ़िया मखमल का गद्दा लगा हुआ है, रेशमी चादर उसके ऊपर बिछी हुई है, बढ़िया चमचमाती हुई उसके ऊपर पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हैं। और बैठे हैं कैसे वस्त्र हैं, चमकीले चमकीले सुंदर वैष्णव सुंदर रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं। केश कैसे, लंबे घुंघराले बड़ा सुंदर केश है, जिनके अंदर चमेली का तेल लगा रखा है, तो आसपास बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। और मुंह में पान का बीड़ा चबा रहे हैं। पास में ही चांदी की पीकदान रखी हुई है। पान खाते खाते अगर मुख में से पीक थूकना हो, तो पास में ही चांदी की पीकदान रखी हुई है। पास में जल का पात्र रखा हुआ है, सोने का ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर पानी और शरबत रखा है। आसपास दास हैं, दास दासियां हैं। और कभी आईने को उठा करके देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, मेरे केश कैसे हैं वो देखते हैं, मेरे आंखों में काजल लगा हुआ है वो कैसा है। बीच बीच में आईना, शीशा उठा करके देखते हैं, और फिर रख देते हैं। ऐसा जैसे ही गदाधर जी ने देखा, गदाधर जी का तो दिमाग खराब हो गया। गदाधर पंडित सोचने लगे कि कैसे साधु के दर्शन करने ले आया भैया, ये कोई साधु है? साधु का ऐसा कोई आचरण होता है? पान चबा रहे हैं, बीच बीच में पान थूक रहे हैं, आसपास में इतने सारे सेवक खड़े हैं, मखमली रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं, ऐसा कोई होता है भला साधु? साधु तो वैरागी होता है, विरक्त होता है। तो मुकुंद जी ने तो जाकर के प्रणाम किया, और गदाधर जी वहां पर ऐसे ही खड़े हैं। गदाधर जी को संशय हो गया, क्योंकि बाहर से ये कैसे लग रहे हैं, बाहर से घोर विषयी लग रहे हैं। साधारण स्वाभाविक सी बात है, सभी को देख करके ऐसा ही होगा। कहाँ हम इसको साधु समझ रहे थे और कहाँ ये कैसा निकला। इतने में मुकुंद ने क्या किया, मुकुंद ने उस उनके मन के भाव को समझ लिया। गदाधर पंडित के मन के भाव को समझ लिया, और समझ करके भागवत का एक श्लोक बोल दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाययतप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। मुकुंद ने ये भागवत का एक श्लोक बोल दिया जिसके अंदर कृष्ण की दयालुता, कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु हैं, कि कृष्ण अपने पास में आई हुई पूतना राक्षसी को भी, जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई है, अपने पयोधर पर विष लेपन करके आई है, ऐसी राक्षसी को भी भगवान ने धाइमा की गति प्रदान करी। धायोचित ततो अन्यम धात्री उचितम, दायोचित उसको गति प्रदान करी। कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनके समान दयालु कौन होगा? ओहो हो, उनके समान दयालु और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे ही मुकुंद ने ये एक श्लोक पढ़ा, और पुंडरीक विद्यानिधि ने तो ये श्लोक सुनने मात्र से ही धड़ाम करके भूमि पर पछाड़ खा करके गिरे। भगवान के गुणों का जैसे ही उनको स्मरण हुआ कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जितना सारा सब बाह्य आडंबर था वो सब का सब धूलि धूसरित हो गया।
ऐसे भूमि पर पछाड़ खा करके गिरे। हा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। सारा शरीर कांपने लगा। कहाँ पीकदान गया, कहाँ जल का पात्र गया, कहाँ घुंघराले केश गए, कहाँ वस्त्र गए। वो तो इतने जोर सारे जो अष्ट सात्विक विकार हैं उनके शरीर में प्रकाशित होने लगे। और जैसे ही गदाधर पंडित ने ये अवस्था देखी, वो तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे अरे, मैं तो इनको विषयी समझ रहा था, मैं तो इनको भोगी समझ रहा था। लेकिन देखो, भगवान के गुणों को सुनने मात्र से ही इनके शरीर में कैसा विकार हो गया। भूमि पर बेहोश होकर के पड़ गए। ये इनके शरीर में कंप हो रहा है। इनको बाह्य कोई आवेश ही नहीं है। कहाँ, मैं इनको तो विषयी समझ रहा था, लेकिन बड़े उन्नत वैष्णव निकले। इसलिए बाहर से देख करके जज करना आसान होता है। और विशेष अभी करके तो ये जो कलयुग का समय है, हम हर चीज को बाह्य मापदंड के आधार पर ही टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन देखो, वैष्णव जगत के अंदर हमें बाह्य वेशभूषा के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी लक्ष्य करना होगा। इसीलिए हमारे शिल भक्ति विचार्य आयावर गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद थे ना, और कोई आचार्य थे, वो कहते थे कि जैसे एक सती स्त्री है, सती स्त्री को कब सती माना जाएगा? कि जब तक वो सारा जीवन अपने सतीत्व का परिचय ना दे, और उसी के साथ साथ ही जीते जीते नहीं, मरने के बाद में भी जब मर जाएगी, तो मरने के बाद में भी जब उसको जला दिया जाए, और उसके शरीर की राख जो है, वो राख भी अगर उड़ करके किसी परपुरुष की तरफ नहीं जाती, तब जा करके माना जाएगा कि नहीं, सच में सती थी। अर्थात एक साधु को भी केवल मात्र उसके बाह्य गुणों को देख करके, या थोड़ी बहुत अच्छी हरि कथा बोल देता है, या खुद कुछ थोड़ा बहुत सेवा की प्रचेष्टा कर लेता है, तो इसको देख करके ही उसको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। सारा जीवन जब तक वो अच्छा आचरण करके ना दिखा दे, तब तक उसकी महिमा गान नहीं करनी चाहिए। हमारे प्रभुपाद के एक परिकर ये कहते थे। उनका तो देखो ऐसा सर्वश्रेष्ठ मापदंड था किसी को भी जज करने के लिए, है ना। साधु होले पुड़े छाई, तबे तार गुण गाई। मतलब एक साधु होने के बाद में जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, और जब तक उसके जीवन में ऐसा आचरण नहीं दिखता, साधु साधु सम्मत आचरण नहीं दिखता, तब तक उसको महिमा मंडित नहीं करनी चाहिए। हाँ, सम्मान सबका करना है, सम्मान सभी का करना है ना। लेकिन केवल मात्र बाह्य आचरण नहीं, बल्कि अंतरंग उसके गुणों को भी देखना है। और अंतरंग अगर किसी के उस गुणों को लक्ष्य करना है, तो वो कैसे होगा? वो होगा संग से। जब हम किसी साधु का संग करते हैं, थोड़े समय के लिए तो हो सकता है व्यक्ति कपटता कर ले। काल नेमी हनुमान जी के सामने आने के बाद में थोड़े समय तो राम 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 रटते रख गया, लेकिन ये राम नाम रटना कब तक चलेगा? ज्यादा समय तक तो दिखावा होता नहीं। इसीलिए असली असलियत जो है वो तो सामने आ ही जाती है। तो हमें विचार करना चाहिए कि व्यक्ति वैष्णव प्राय है या विषयी प्राय है। हमें स्मरण है, हम जब नोएडा में नौकरी करते थे, तो वहां पर हमारे साथ में एक भक्त थे। सवेरे होते ही ब्रह्म मुहूर्त में अपना जग जाना, जग करके स्नान ध्यान इत्यादि करके ठाकुर जी की आरती करना, तुलसी परिक्रमा करना, बैठ करके एक ही आसन पर अपना भगवान नाम जाप करना, 1.5 घंटा 2 घंटे तक उच्च स्वर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवत भजन में इतनी निष्ठा पूर्वक भगवत भजन करना। और बाद में जैसे नौकरी का समय हुआ, बढ़िया सूटड बूटड होकर के और निकल जाते। काला चश्मा पहन करके, गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर फोर व्हीलर के अंदर बैठ करके अपना निकलते। कोई पहचान ही नहीं पाता कि भक्त है। क्योंकि संसारिक लोगों को तो ऐसा ही चाहिए। संसारिक लोगों को तो चाहिए कि हम जैसे हैं, हमारे आसपास भी लोग वैसे ही रहें, वरना व्यक्ति के भजन में बाधा देने लग जाएंगे। तो ये बड़ी शिक्षा है, देखो। रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता जो है, ये जो दोनों पिता और इनके ताऊजी हैं, ये बाहर से भले ही वैष्णव प्राय लगते थे। हम सब भी कैसे हैं अभी? प्राय करके हम लोग भी वैष्णव प्राय हैं। हम लोगों में मेजरली ऐसे ही होंगे जो कि बाहर से बस आडंबर वैष्णव बने हुए हैं, लेकिन आंतरिक जो वैष्णवता होनी चाहिए उसका अभाव है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अरे जो असलियत है वो वैसे ही दिखाओ।
है ना? जितना कभी-कभी ऐसा होता है लोगों के घर में देखने को मिलता है कि घरवाले भजन में बाधा देने लगते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर से आडंबर नहीं करना चाहिए। जब घरवाले सो रहे हों, ऐसे समय पर अपना भगवान नाम जाप कर लो, निष्ठापूर्वक अपना जो माला जाप है, जो आनिक इत्यादि है, संध्या वंदन है या आरती इत्यादि है, वो कर लो। और जैसे ही वो जग जाएँ, जैसे ही वो हो जाएँ, एकदम उनके जैसे हो करके आचरण करो। शाम होते ही या दिन इधर-उधर होते हैं, तो उस समय पर पुनः अपना जो साधन बाकी है, वो साधन सिंसियरली कर लो और बाकी जब पुनः वो वापस से उनके सामने हो, तो उनके जैसे होकर के रहो। ये जगत में देखो भगवत भजन करने के लिए बड़ी चतुराई रखनी पड़ेगी। महाप्रभु ने इसीलिए कहा है, "जेई जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर।" व्यक्ति बड़ा चतुराई के साथ में अपना भगवत भजन करेगा। कभी अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं होने देगा, जिसके कारण कि उसके भजन में बाधा हो। है ना? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ये पिता ये तो देखो दशरथ महाराज, नंद यशोदा या कौशल्या मैया या जितने भी सारे महाप्रभु जितने सारे भगवान के पिता माता है या भगवत भक्तों के पिता माता है, वे कभी भी ऐसा दूषित आचरण कर सकते हैं क्या? जिनके यहाँ स्वयं भगवत भक्त जन्म ले रहा है, तो वो कभी ऐसे विषयी हो सकते हैं? लेकिन अपने जीवन से शिक्षा देने के लिए ही महाप्रभु को शिक्षा देनी हो कैसे देंगे? अपने भक्तों के माध्यम से तो देंगे। तो इसीलिए भक्तों को शिक्षा देने के लिए अपने जीवन में वो ऐसा आचरण करके दिखाते हैं। ये गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार इन दोनों ने अपने जीवन में ऐसा आचरण करके हम लोगों को शिक्षा दी कि वैष्णव प्राय नहीं बनना, असल वैष्णव बनना है। और अगर जब तक असल वैष्णव ना बने, तब तक मानव चतुराई से विषयी प्राय बन करके भी रहना पड़े, तो कुछ कुछ समय रह लो। लेकिन अपना भगवत भजन निष्ठापूर्वक करो, है ना? इसलिए बहुत कुछ सुनने को आज की कथा के माध्यम से इतनी शिक्षा लो कि भगवत भजन करते-करते चतुराई पूर्वक अपना यदि विषय प्राय भी बाहर से देखने को मिले, लेकिन तब पर भी उसका सम्मान करना है और भगवत भजन के अंदर, भक्ति राज के अंदर जो आंतरिक भक्ति है, उसको लक्ष्य करना ज़रूरी है। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः इसके आगे श्रवण करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में क्या कुछ होता है।